देव कुमार प्रिंसिपल आए हैं, इनको भी मैं ऐड कर लेता हूँ। हाँ जी, देव जी बताएं क्या कहना चाहते हैं। एस जी सर जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, बताएं। सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद आपसे बातचीत हो पा रही है, अवसर दिया आपने। ओके। और इस आज की जो स्ट्रीम है, मैंने और पत्नी ने दोनों ने देखी ओके। है। और पत्नी मेरी बहुत ही एकदम धार्मिक प्रवृत्ति की है। ओके। सुनती है तो कहती है कुछ बातें तो अच्छी लगती हैं, और कुछ हम्म। बातों पे जब मेरे राम को, मेरे भगवान को, मेरे कृष्ण को जब ये अंट संट बकते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता हम्म। है, और फिर मेरे ऊपर भी लताड़ पड़ जाती है। तो इस हम्म। समय मेरे साथ ही बैठी हुई है कार में, कुछ ओके। बातचीत करना चाह रही हैं। हाँ जरूर बात कर कराएं। हाँ, कई बातें मुझे अच्छी लगती है, बहुत अच्छी कहते हैं ब्राह्मणों के ऊपर जो कहते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं कि ब्राह्मण बहुत ज्यादा वो करते हैं, सही है। लेकिन कई बातों पर मुझे थोड़ा सा रहता है आपकी जी। हाँ हाँ कि जरूर बोलिए, अपनी पूरी पूरी बात रखिए। नहीं, आप नमस्कार जी, आप जो ब्राह्मणों के बारे में बोलते हैं वो बात मैं मानती हूँ कि दोगले इंसान है, अपनी उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। लेकिन जो भगवान है, राम है, कृष्ण है, भगवान शिव है, उनके लिए आप कुछ कहते हो तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। क्योंकि दादी, बाबा, नाना, नानी, परदादा, उनके मुंह से जो हम सुनते आ रहे हैं, तो वो तो चलता आ रहा है, तो वो तो देखेंगे ही ना, इसलिए। और वो चीज हम फॉलो भी करते हैं, और ओके। कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। जैसे आपने बताया कि ब्राह्मणों पे तो कही हुई बातें आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन जो नहीं राम कृष्ण नहीं नहीं, और ब्राह्मणों मतलब की अच्छी बातें नहीं मुझे लगती है। नहीं अच्छी लगती, हाँ। नहीं अच्छी लगती। ओके। क्योंकि वो दोगले इंसान है, वो अपने ओके। फायदे के लिए कुछ भी करेंगे, तो वो हम्म। चीज मुझे नहीं अच्छी लगती। लेकिन जो मेरी दादी, मेरी नानी, मेरी माँ, मेरे पापा, मेरे परदादा, मेरे जो फोर फादर साहब हैं, उनके बारे में, या मेरी सास है, या मेरे ससुर है, वो जो मानते थे, अब वो चीजों को तो मैं मानती हूँ दिल से। हम्म। तो इसलिए कई बातें मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती हैं, पर जब आप भगवान पर के ईश्वर नहीं है, उसके लिए मुझे बुरा लगता है। आप भगवान ओके। मतलब बुद्ध जी की वो करते हैं, मैं उसको भी कहती हूँ, हाँ है, उनकी कई बातें बहुत अच्छी हैं। लेकिन इनका भी मैं वो करती हूँ, जैसे भगवान श्री राम है, कृष्ण जी है, भगवान शिव है, इनको भी मैं मानती हूँ। देवियों को, ओके। हाँ, ओके। माता रानी को भी मैं मानती हूँ, बेलोन देवी हमारी कुल देवी है। ओके। ये था जी, अच्छा और ये, कुछ हाँ ठीक है, आपने अच्छा बताया। यहाँ पे मैं इस पर कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। देखें, सबसे पहली बात कि अगर ये पूछा जाए कि आप राम को, शिव को, कृष्ण को कहाँ से जानती हैं, तो आपने बताया कि ये चीजें आपने अपने फोरफादर से या घर के पूर्वजों से ऐसा सुना है, ये आपको ऐसा पता हाँ चला। जी, हाँ लेकिन जी, सच्चाई ये है कि पिछले 1000 ईयर्स में सभी लोग अनपढ़ थे। पिछले 1000 ईयर्स में ब्राह्मणों के अलावा सभी लोग अनपढ़ थे, नहीं जानकारी थी। मंदिर में घुसना तक अलाउ नहीं था। अगर आप जनरल वर्ग से हैं, जनरल वर्ग से आते हैं, तो मे भी आपको ब्राह्मणों ने दान दक्षिणा के लिए अलाउ कर रखा होगा। लेकिन अगर आप ओबीसी शूद्र वर्ग से आते हैं या एससी एसटी वर्ग से आते हैं, अंत्यज वर्ग से, तो अलाउ नहीं था कि आप किसी ब्राह्मण के सामने भी खड़ा हो सके। तो ओबीसी हाँ, पिछड़ा वर्ग जो है, शूद्र वर्ग जो है, ये मैं उसका मानती काम। हूँ, आपकी ये बात मैं मानती हूँ। जी। और मुझे इनसे चिढ़ होती है, पंडितों से मेरे को चिढ़ होती है। लेकिन अब आप वो बात कहते हैं हम्म। कि भगवान श्री राम के बारे में, ठीक है। देखिए भाई साहब, कि अगर हमने जो चीज सुनते आ रहे हैं बहुत सालों से, मेरी हम्म। दादी, मेरे दादा, उनके सास ससुर ने उनको बताया, उनके सास ससुर ने उनको बताया, तो वो चीजें तो आती है ना। कहते हैं कि डीएनए में होती है वो वो चीजें। नहीं, वो डीएनए में नहीं नहीं होती है। मैं आपको इस चीज बता देता हूँ, आप नहीं थोड़ा सा नहीं इत्मीनान से नहीं, आप चीज डीएनए से सुनिएगा। सेंस में नहीं भाई साहब, अब डीएनए से सेंस ये आप है कि जो अपनी, मेरी हाँ आप अपनी बात रख लीजिए, तभी मैं बोलूंगा। डीएनए से सेंस मेरा ये नहीं था कि खून में हूँ। मतलब ये एक वो है, लैंग्वेज हो जाती है कि भाई हमारे डीएनए में। क्योंकि मेरी माँ हमारी कुल देवी है बेलोन देवी, तो मेरी दादी जाती थी, मेरी माँ जाती थी, मेरी परदादी जाती थी। तो 50-60 साल दादी को, 70-80 साल दादी को हो गए, 60-70 साल की मेरी मम्मी है, और उनकी
दादी जाती थी। 100-150 साल से तो हम मतलब कि जो देखते आ रही हैं, तो वो तो चीज रहती है ना। इस वजह से कहती, पंडितों पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है भाई साहब। हम्म। पंडित तो दोगले होते हैं, ये मुझे भी पता है कि वो किसी को ज्यादा वो नहीं करते थे। तो वो चीज कहना चाह रही थी, और कोई बात नहीं है भाई साहब। हिंदू 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 हम्म। ऐसा कुछ नहीं, नहीं हिंदू हिंदू पर बोलो नहीं। बस यही था ओके भैया जी, और कुछ नहीं था ओके मेरा। ओके वैसे ओके। सारी आपकी कई बहुत अच्छी बातें लगती हैं, जो मेरे को दिल को छूती है कि हाँ, ये भैया ने बात सही कही। अभी भी आप जो बातें बता रहे थे कि ये इन्होंने इस तरह से कहा कि ईश्वर में ये है, जो आप अभी बता रहे थे इससे पहले आपने, वो भी मैंने देखी थी, सुनी थी। तो हाँ, मुझे भी लगा हाँ, ये लोग बेवकूफ है, पहले से ही ऐसे ऐसे लिखते आ रहे हैं। तो ये चीज है भैया जी, और कोई बात नहीं है। ओके। अच्छा देखें, आपने जितनी भी बातें कही है ना, उसमें ये आपका एक दृष्टिकोण था। मैं इस पर थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा, मैं इस पर फर्दर कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, आपने कहा कि 50 60 70 साल या 100 साल से तो आप लोग रामकृष्ण इन सबको जानते आ रहे हैं, और इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि ये सारे हमारे पूर्वज थे, हमारे भगवान थे, ये हमारे देवी देवता थे। लेकिन सच्चाई ये है कि आपको पता होगा कि पिछड़े वर्ग से पहला जो व्यक्ति पढ़े लिखे थे वो ज्योतिराव फूले जी थे। उनका नाम आपने सुना होगा। हाँ जी, सुना है जी। ओके। अच्छा, पहली जो महिला थी जिन्होंने महिलाओं को पढ़ने लिखने के लिए जो स्कूल खोला था, उनका नाम आपको याद है? हाँ, वो था ना, सावित्री। सावित्री बाई सावित्री। फुले। हाँ, सावित्री बाई फुले। ओके ग्रेट। तो सावित्रीबाई फूले जो हैं, उनका कहा जाता है कि 1848 1848 में पहली बार इन्होंने एक स्कूल खोला था लड़कियों को, महिलाओं को पढ़ाने के लिए। तब इनके ऊपर गोबर और मलमूत्र से जितने ब्राह्मण औरतें थी, जितनी जो जनरल वर्ग की औरतें थी, इनके ऊपर मलमूत्र गोबर फेंक देती थी। ब्राह्मण धर्म में, या जिसको हिंदू धर्म कहा जा रहा है, उसमें महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। ये धर्म का हिस्सा था। सारी औरतें उनके विरोध में थीं, सारे ब्राह्मण जो है उनके विरोध में थे, उनके पिता जो घर में थे, सास ससुर जो थे, वो उनके विरोध में थे, और दोनों पति पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। मतलब उनके घर परिवार वाले भी इस बात के पक्ष में थे कि हमारा ब्राह्मण धर्म जो है महिला को पढ़ने की बात नहीं करता है। तो जरा सोचिए इस बात को। आज हम लोग राम को, कृष्ण को जहां से जानते हैं, वो सारी चीजें संस्कृत में लिखी गई हैं। रामायण हाँ, संस्कृत में लिखा गया है, महाभारत भी संस्कृत में लिखा गया है, वेद भी संस्कृत में है, गीता भी संस्कृत में है। हम लोगों में से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था आज से 150 200 साल पहले तक। और जो पहले पढ़े पिछड़े वर्ग से, ज्योतिराव फूले जी, उनकी किताब है गुलामगिरी। उस गुलामगिरी को पढ़िएगा कि जब पिछड़े वर्ग से पहली बार एक व्यक्ति जब पढ़ाई लिखाई किया, तो सबसे पहले विरोध उसने देवी देवताओं का और किसका विरोध किया था? ब्राह्मणवाद का किया था। ब्रह्मा का, सरस्वती का, सबका उन्होंने गाली तक दे दी ब्रह्मा को उन्होंने। तो क्यों दिया? पिछड़े वर्ग के व्यक्ति, या अब अच्छा एससी एसटी वर्ग से बाबा साहब अम्बेडकर जब पढ़ते हैं पहली बार, तो उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मणवाद को टारगेट किया, सारे देवी देवताओं को खारिज किया। तो जब भी मौका मिला भारत के जो पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग को पढ़ने का, तो इन्होंने उसको खारिज किया। आज आप नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सबको आप पढ़ते हुए देख पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि चलो वो भी पढ़ रहा है, वो भी पढ़ रहा है, तो हमको तो कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जब से आप रामकृष्ण को जानते हैं, तभी आप जान पाए हैं जब हमारे महापुरुषों ने पहली बार पढ़ा और इनका विरोध किया। ये ध्यान में दीजिएगा, हम लोगों को नहीं अधिकार था। हम लोग रामकृष्ण को सिर्फ जानते हैं तो ब्राह्मण की संस्कृत वाली किताब से। और ये जितने भी इनकी धार्मिक किताबें हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है? गौतम धर्म सूत्र में लिखा हुआ है कि अगर कोई शूद्र यानी पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति, और अंत्यज वगैरह सब आ जाएंगे इसमें, ये लोग अगर वेद सुन लेते हैं तो इनका कान में सीसा पिघला के डाल दीजिए, रागा पिघला के डाल दीजिए। मनुस्मृति में लिखा है कि जो तेल होता है वो गर्म करके इनके कान में पिघला के डाल दीजिए। और अगर ये बोल देते हैं, उच्चारण करते हैं वेद का, तो इनका जीभ जो है वो काट दीजिए। और ब्रह्मसूत्र भाष्य में जो शंकराचार्य था, उसने लिखा कि बीच में से चीर दीजिए, फाड़ दीजिए, दो टुकड़े कर दीजिए, अगर ये वेद पढ़ते हैं तो हम लोगों को कतई भी नहीं अधिकार था। हम लोग रामकृष्ण किसी को नहीं जानते थे। हमारा जो राम था, हमारा जो कृष्ण था,
कृष्ण यानी वसुदेव था, ये सब बोधिसत्व थे। जातक कथाएं आप जब पढ़ेंगी ना तो उसमें बोधिसत्व है। हम लोगों का जो अपना कल्चर है, भारत का जो मूल कल्चर है, उसमें राम है, लेकिन वो राम जो है बोधिसत्व है, बुद्ध को मानने वाले हैं। लेकिन जो ब्राह्मणों ने जो संस्कृत में लिखी है, उसी बुद्ध का ब्राह्मणीकरण करके लिख दिया, और उसमें तो देखा भाई दिया साहब, कि भैया जी आप सीता मानते उनकी हैं पत्नी कि है। राम है? भैया जी, नहीं, हम नहीं मानती, कहानी है, ये कहानी है। जो राम है ना, ये कहानी है। जैसे हम हाँ फिल्में देखते हैं, फिल्म देखते हैं ना हम लोग, कहानी हाँ लिखी जी, जाती है। प्रेमचंद ने बहुत सी कहानियां लिखी हैं। इसी तरह से अलग अलग लेखक जो हैं वो बहुत सारी कहानियां लिखते हैं। तो ये सारी कहानियां थी। अब आज की डेट में उन कहानियों पर जैसे किरदार बन गए, अब वो दिखाया जा रहा है फिल्म के माध्यम से। पहले फिल्म नहीं था तो सिर्फ कहानियां होती थी, वो स्क्रिप्ट होता था, उसी को पढ़ के लोग खुश हो जाते थे। तो ये सारी कहानियां लिखी जाती थी। तो पहली बार जो कहानी राम पर लिखी गई थी, उसमें वो बड़े सीधे साधे भोले भाले व्यक्ति थे, और सीता उनकी बहन थी। लेकिन आज आप जिस राम को आप पूज रही हैं, वो अपना राम नहीं है, वो ब्राह्मणों का दिया हुआ राम है। तो अगर आप ब्राह्मण से नफरत करती हैं कि हाँ ब्राह्मणों ने हमारी चीजें बिगाड़ दी, ब्राह्मण बड़े धूर्त होते हैं, आपने कहा कि वो दोगले होते हैं, ऐसा भी शब्द प्रयोग किया, तो फिर आप हाँ जी, उन्हीं मैं के राम मानती को हूँ मान रही हैं। कई चीजों तो में। फिर जी, बस मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं थोड़ा सा उसको बोल लूं। तो वो ठीक है भाई जिनको साहब। आप मान रही है ना, जिस राम को और जिस कृष्ण को, वो ब्राह्मणों का ही लिखा हुआ संस्कृत किताब से आप मान रही हैं। आप अपने राम को नहीं मान रही हैं। और मानने की इसमें क्या जरूरत है, वो कथा कहानी है ना। मान लीजिए कि आप राम के कोई ऐसे 5 गुण बता दीजिए जिसके कारण आपको लग रहा है कि ये कोई ईश्वर होगा। आपने कहा कि राम जो हैं या कृष्ण जो शिव हैं, इनके अंदर ये भगवान थे। लेकिन ये भगवान किसको कहा जाता है? भगवान उसको कहा जाता है जो डेफिनेशन है। देखिए, कोई भी चीज जो है ना, वो नियम कानून से चलता है। जो डिक्शनरी होती है, जो भाषा लैंग्वेज होती है, उससे चलता है। अब भाई संस्कृत साहब, वो आपको भी तो नहीं हमने आता। फिक्स कर रखी है ना डिक्शनरी तो। हाँ, डिक्शनरी नहीं के तो भी डिक्शनरी हम ही खुद ही तो लिखी तो हुई है डिक्शनरी। नहीं, आपने नहीं लिखी है ना, आपने नहीं लिखी भाई है, साहब, आपको जिन्होंने भी संस्कृत आती लिखी, है। एक अच्छा, वर्ड अच्छा, के बहुत सारे मीनिंग होते हैं ना भैया जी। होते हैं, लेकिन तो ये डिक्शनरी अब वो आपने नहीं आपके लिखी है। ऊपर डिपेंड करता है। एक शब्द के 4 मीनिंग है, 4 अर्थ निकलते हैं। आप हो सकता हम्म। है आप उसके बारे में, आप उस शब्द को किस तरह से देखते हो। अच्छा, मैं क्या हो आप सकता है ब्राह्मण दूसरे हैं? नंबर। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप अरे नहीं ब्राह्मण भाई हैं? साहब, मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, ओके, हाउस वाइफ हूँ, ओके, मेरा कुछ नहीं है। मैं कोई बात नहीं, ब्राह्मण कोई नहीं बात हूँ। नहीं। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आप जो कह रही हैं ना कि 4 अर्थ होते हैं, मेरा उससे नहीं मतलब होता है। अग्नि शब्द के तो 64 अर्थ होते हैं संस्कृत में, अग्नि शब्द के। मुझे उससे नहीं मतलब है, मुझे इस बात से मतलब है कि डिक्शनरी भी ब्राह्मणों ने बनाई है। पिछले 1000 साल से भारत में ब्राह्मण को छोड़कर किसी को अधिकार नहीं था, ना डिक्शनरी बनाने का, ना संस्कृत लिखने पढ़ने का, ना रामकृष्ण को जानने का, ना शिव को जानने का। ये सारी चीजें ब्राह्मणों की लिखी हुई हैं। आप पता है क्या कह रही हैं कि ब्राह्मण का लिखा हुआ कहानी को हम पूजा पाठ तो करेंगे, आप ब्राह्मण को गाली देंगे। आप ये चीज बता रही हैं। जिस राम को आप जानती हैं, जिस कृष्ण को जानती है, जिस कहानी को आप सोच रही हैं, अच्छा राम की पत्नी आप सीता मानती होंगी, मानती है ना कि उनकी पत्नी सीता हाँ थी? जी भाई साहब, मैं तो हाँ, मानती तो हूँ। ये कहानी जो और है, ये ये ब्राह्मणों की पापा कहानी मानते है। हैं, ये सास ससुर हाँ, तो मानते थे, कोई ये बात सब नहीं, मानते हैं। कोई बात और नहीं, भाई कोई साहब, बात हो नहीं, सकता है लेकिन ये भैया जी सारी चीजें जो हैं कि ब्राह्मणों की लिखी हुई आपकी हैं। आपकी बोलिए, बातें सुन बोलिए। सुन के हो सकता है मैं चेंज हो जाऊं, क्योंकि देव हम्म। कुमार जी तो बहुत चेंज, ये तो पहले ही चेंज है। लेकिन हाउस वाइफ हूँ, या कह लीजिए कि जो सुनती आ रही हूँ बहुत सालों से, 48 की तो मैं ही हो गई। तो हम्म। सास ससुर या मम्मी पापा नाना नानी दादा दादी से जो सुनती आ रही हूँ, हो सकता है आपकी बातें सुन सुन के मेरे अंदर भी चेंज आए। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने ये बात कही, बहुत अच्छी बात है। मेरे कुछ प्रश्न हैं, वो मैं चाहता हूं कि आप उसका थोड़ा जवाब देती तो थोड़ा सा और क्लियरिटी आती। नहीं, आपके अपने हम्म। व्यूज हैं भाई साहब, और भैया जी मेरे अपने हम्म। विचार है ना। नहीं, तो कोई थोड़ा बात सा नहीं, वो आपके तो हो ही देखें, जाता है भैया देखें, जी। कोई बात नहीं, और देखें, कभी कभी वो ऐसा मुझे होता है कि आपकी हो बातें सकता है सुन कि सुन, ये भी हो सकता है कि आप ही सही हो, कोई जरूरी नहीं कि मैं सही हूं। नहीं नहीं लेकिन ये भैया जी, बात सही कब है साबित भैया होगा? जी, जब आप कोई इतनी बात नहीं। सारी किताबें पढ़ते हैं, आप हम्म। देखते हैं, इतने टाइम से आप इतने लोगों से डिस्कस करते हैं, तो ये तो मैं भी सुनती हूँ।
कोई बात लेकिन नहीं, एक मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूं आप थोड़ी सी इन पॉइंट्स पे चर्चा करें, एक बार डिस्कशन करें, ताकि उस पॉइंट में कहाँ पे आपको ईश्वर को पकड़ के या ब्राह्मण के जो राम उनकी जो कथा कहानी है उसको आप पकड़ कर रख रहा है, उस बात को हम लोग भी समझ सके। मैं सिर्फ थोड़ी सी चर्चा चाहता हूं। मैं ये जानना अरे चाहता हूं कि किसी व्यक्ति की, जरा सुन लीजिएगा मेरे प्रश्न को, किसी हाँ, व्यक्ति की पूजा पाठ करना है हमको, या हमको उसको भगवान मानना है, तो हमारा क्या आधार होना चाहिए, क्या क्या चीजें हमें दिखनी चाहिए जिसके लिए हम उसकी फिर पूजा पाठ करने लगे? उस व्यक्ति में क्या क्या गुण होने चाहिए, या उसमें क्या ऐसी चीज होनी चाहिए कि हम उसकी पूजा पाठ करने लगे? जी, मैं सिर्फ इतना आपसे जानना चाहता हूँ। मैं किसी व्यक्ति के बारे में तो नहीं, जैसे आप भगवान श्री राम थे या भगवान शिव थे या कृष्ण थे, उनको देख के, उनकी बातें सुन के, उनकी जो पुराण लिखे हुए हैं उनकी बातें सुन के उन पे आस्था है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें तो बहुत कि। गंदी गंदी बातें लिखी हैं, पुराणों में भाई तो साहब बहुत गंदी प्लीज बातें लिखी आप हैं, उन रामायण बातों में को, बहुत गंदी बातें लिखी हैं। हाँ वो ठीक है भैया जी, हो सकता है, पढ़ी तो मैंने भी है, पर भाई साहब अब ये वही हम्म। वाली बात हो जाती ना, आपने कही के ब्राह्मणों ने, अभी आप जो पहले बता रहे थे हम्म। कि ये ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से ये ऐसे कर दिया कि ईश्वर में चेतना, जो भी आप बता रहे थे पहले, वो चीज हम्म। नहीं, कोई आधार नहीं, कोई कुछ नहीं, भगवान भगवान है मेरे लिए। ठीक है, ठीक है, आप कह रही हैं कि तो भगवान मैं भी है, कोई वो व्यक्ति मैं मान लेता विशेषता, हूं, वो मैं मान व्यक्ति लेता हूं। व्यक्ति है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, बस मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा मन कर रहा है कि हम किसी की पूजा अर्चना कर लें, तो उसको ऐसे क्या क्या बात पता होने चाहिए किसी भगवान के बारे में जिसके कारण वो पूजा करने लगे उसकी, या उसको मानने लगे? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं। आपको क्यों लगता है कि ये कोई भगवान है तो मुझे उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए? ये मैं जानना चाहता हूं, बस वो कारण बताइए आप। ऐसा कारण कोई नहीं है, मेरे पास कोई कारण नहीं है, बस पूजा करनी है, पूजा करने से मुझे शांति मिलती है, हम्म। ये है। और कोई व्यक्ति विशेष नहीं, भगवान के लिए, अब चाहे श्री राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे भगवान शिव हो, हम्म। ओके, मतलब बस। आप ये बात को मानती हैं जब कि आपको एक ऑप्शन चाहिए जिसकी आप पूजा पाठ करें, वो कोई भी हो सकता है, राम भी हो सकता है, कृष्ण भी हो सकता है, शिव भी हो सकता है, अल्लाह भी हो सकता है, जीसस भी हो सकता है, बुद्ध भी हो सकते हैं, लेकिन आपको कोई ना कोई चाहिए एक जिसकी आप पूजा पाठ करें, आप ये कहना चाहती हैं? मैं ये भी नहीं कहना चाहती कि मेरे को कोई आपने ऑप्शन यही चाहिए, कहा। ऑप्शन के लिए मैं ये पूजा नहीं करती हूँ ऐसा। नहीं, आपने यही कहा कि पूजा आपको कोई ना ऑप्शन कोई के एक लिए चीज नहीं चाहिए, करती, चाहे वो कृष्ण हो, मुझे राम हो, नहीं, शिव हो। मैंने उसमें दो नहीं तीन नाम भैया और जी, जोड़ दिए। जैसे हमारी कुल जी, देवी है, एक बार मुझे फिर से बताएं कुल देवी का नाम अपना। वेलोन देवी। वैलून देवी। हाँ जी। क्या होती हैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए इनके बारे में। बुलंदशहर से आगे डिबाई जगह पर है, तो वहां हाँ पूजा जरा। करते हैं। ओके ओके। अच्छा, उस पे उनकी पूजा करने पर आपको क्या फायदा होता है? क्या कुल देवी से कुछ डायरेक्ट आप लोगों का कनेक्शन है, या कोई आपके पूर्वज रहे हैं, ये ऐसा आप लोगों का मानना है, या किसी ने बता दिया कि इनकी पूजा पाठ करो या करनी चाहिए, या कुछ फायदा होता है? किस कारण से आप उनको कुल देवी फायदा मानती हैं? कुछ नहीं है भाई साहब, भैया जी फायदा कुछ नहीं है, कुल ओके। देवी है, कुल की देवी है, हम्म। सास जाती थी और हम्म। ससुर जाते थे, उनकी सास जाती थी, अब मैं उस घर की बहू हूँ तो मैं जाती हूँ, तो वो हमारे कुल की ओके, देवी है। और ये मतलब मेरी ये एक, आस्था है मत अपनी, नहीं, कि आस्था नाम की अब कोई मेरी चीज सास नहीं होती जाती है। थी, ये जी मेरी देखें, अपने आस्था, देश से है, अब ये हाँ, इनके ये देव ये आप कह मानती सकती है। हैं। नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप मत मानिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि आपके बातों से ऐसा लग रहा है कि आपने ये देखा है कि आपके घर वाले पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज करते आए हैं, इसीलिए आप इसको कर रही हैं, आपका ये कहना है? हाँ जी, ठीक है भाई ओके साहब, ओके। ये आप ऐसे कह सकते हो, आप हम्म। ये आपके अपने हैं, क्योंकि सास जाती थी, दादी सास हम्म। जाती थी, अब मैं उनके घर की हम्म। बहू हूँ, मेरी जो जेठानियां हैं वो हम्म। भी जाती हैं, तो मैं ओके। चाहती हूँ, वो तो दर्शन करने में जाती हूँ, अब जैसे मेरी हम्म। अपनी है, तो वो अपनी लगती है कि ये मेरी माँ है, तो दर्शन करने तो जाना चाहिए, तो अब उनमें मैं कोई विशेष या कोई कुछ ऐसा कुछ नहीं देखती, वो माता रानी है तो माता रानी है। मैं समझ गया और आपकी बात भाई को। साहब मुझे आप कोई जैसे ज्यादा आप ये कर इज्जत वगैरह आप ये कह रही हैं नहीं। कि आप ये कह रही हैं कि आपने जब से भैया जी जन्म लिया एक है तब सेकंड, से। अच्छा, आप कुछ भैया जी बोलना एक, चाहती हैं?
हाँ, 1 सेकंड, मुझे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना। हाँ, नहीं कोई बात नहीं। आपके मैं सारे देखें, मुद्दे आप अच्छे। जितनी देर भी हैं, देखें आप जितनी भी बातें बोल रही हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी क्या चीज है जो महिलाएं जिसके कारण से उस चीज से अटैच्ड हैं। ये हम लोग के लिए केस स्टडी है। आप बिल्कुल भी मत घबराएं, आप बिल्कुल सही कर रही हैं। हम लोग आपको मना नहीं कर रहे हैं कि आप अपनी किसी चीज से मत कीजिए। हम लोग उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो चीज है, जैसे आपने बताया कि बचपन में आप उस देवी को नहीं जानती थी, अपने घर परिवार में नहीं जानती थी, लेकिन जब आप अपने ससुराल में आती हैं वहां पे आपने देखा सास को या उनके फैमिली मेंबर्स को या पति पटीदार में कि वो लोग जाते हैं, इसीलिए आपको जाना पड़ा और आप जा रही हैं। आपका सिर्फ हाँ ये जी, मत है और और इसीलिए वो आपकी कुल हाँ जी, देवी हैं। और बिहार में कैला देवी पूजती थी, हम्म। राजस्थान में। ओके। ददिहाल मेरा अच्छा। राजस्थान में है। ओके तो ओके, वहाँ अच्छा एक कैला चीज देवी मुझे पूजती बताइए। है, वहाँ हम जाते हैं, वो वहाँ वो कुल देवी है। कोई बात नहीं, एक मेरी छोटी सी एक चीज समझिएगा। हाँ जी भाई। आपने देखा होगा कि आज बहुत सी ढेर सारी कंपनीज हैं, बहुत ढेर हाँ सारी जी। कंपनी है। कोई मोबाइल बना रहा है, कोई लैपटॉप बना रहा है, कोई बिजली का प्रोडक्शन कर रहा है, कोई कुछ कुछ चीजें बना रहा है। लेकिन प्राचीन काल में ये सब चीजें नहीं बनाई जाती थी, आज बन रही है। पता है क्यों बन रही है? हाँ जी। इसलिए बन पा रही है कि ये लोग जो पुरानी लोगों की सोच थी ना, उससे अलग हटके अब थोड़ा कुछ नया सोच रहे हैं। ये ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे पिताजी, उनके पिताजी तो लालटेन जलाते थे या फिर घर में कुछ चीजें जला लेते थे। पहले तो किरोसिन तेल भी नहीं होता था, वो तो साइंस आया है, उसने जमीन से नीचे से निकाला है पेट्रोलियम, तब जाके किरोसिन उसमें से एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो वो लोग कुछ और जलाते थे, लेकिन जब खोज लिया गया इसको तो लोग जलाने लगे। उससे भी आगे बढ़ा गया तो बिजली का जो आविष्कार हुआ तो लोग अब बिजली भी जला रहे हैं। तो हमने जो पुराने जो हमारे बाप दादा परदादा जो काम करते थे, उससे थोड़ा सा अलग हम लोगों ने अपने को चेंज किया, और सबने चेंज किया है। अब हम ये हाँ नहीं जी। कहते हैं कि हमारे पिताजी जो हैं वो अंधेरे में रहते थे या लकड़ी जला के रखते थे, माचिस नहीं होती थी तो सुबह में अग्नि जलाते थे और शाम तक इंतजार करते थे कि थोड़ा सा वो बुझे ना, फिर शाम को उसी से खाना बन जाएगा। लेकिन अब माचिस है, अवेलेबल है, तो वैसा नहीं करना पड़ता। तो हम लोग थोड़ा सा अलग सोचते हैं। उसी तरह से ये जरूरी नहीं है कि हमारे दादा परदादा या जो भी चीज जो करते आए हैं वो बिल्कुल सही हो। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हाँ, ये आपने बात जो सही चीज कही भाई बताया ना, साहब आप। हाँ जी, हाँ बिल्कुल हाँ, सही तो कही उसी आपने तरह से कि पर हम्म। हाँ। हाँ सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। उसी तरह से ये भी जो बात है ना कि हमारे घर परिवार के लोग कहीं जाते थे, किसी को कुल देवी मानते थे, पूजा पाठ करते थे, तो हम भी वैसा ही करें ये नहीं जरूरी है। आप डिसीजन ले सकती हैं। जरा सोचिए, जिसने लैपटॉप बनाया है, लैपटॉप आए हुए मार्केट में मुश्किल 50 साल भी नहीं हुए हैं, 30-40 साल अभी मुश्किल से हुए हैं। अब जरा सोचिए, अगर वो बंदे ने कभी सोचा, अलग नहीं सोचता, अपने पिताजी से या उसके पहले के वैज्ञानिकों से अलग नहीं सोचता, कुछ अलग नहीं करता, था आज लैपटॉप नहीं बना पाता। वो भी अपने पीढ़ी दर पीढ़ी पुराने पापा दादा जो करते आए हैं उसी तरह से करते रह जाता। जब भी हम लोग कुछ आगे करते हैं, हम लोगों को वो चीज करनी चाहिए जिससे मानव सभ्यता को फायदा हो। आप किसी को दो अन्न का, दो रोटी किसी को खिलाएंगे, उसको फायदा होगा। लेकिन कुलदेवी को अगर आप दूध भी चढ़ा देंगी, फल वल भी चढ़ा देंगी, पूजा भी कर लेंगे, तब भी कोई फायदा नहीं होगा। आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, कथा कहानियों में भी, कि एक गरीब को खिला दिया तो देवी उससे प्रसन्न हो गई, और बाद में उन्होंने कहा कि तूने अच्छा किया। फिर भी लोग, आपने देखा होगा कि लोग जाके और जो शिवलिंग होता है उस पर कितने कितने दूध चढ़ा आते हैं, या गरीब लोग भूखे मर रहे होते हैं, ऐसी कहानियों के बाद भी। तो कथा कहानियों ने भी ये बात इनडायरेक्टली बताई है हमें कि इंसान को ही एक इंसान फायदा कर सकता है, यही मानव धर्म है, यही बेहतर है। कहीं कोई ईश्वर हमें अच्छा, वो खोजने तो की मैं जरूरत करती नहीं है। हूँ। वो तो हाँ मैं जी बहुत जी। करती हूँ। भैया जी, जो आप कह रही हैं वो हर हम्म। शनिवार को करती हूँ मैं। जब मेरा मौका पड़ जाए तभी करती हूँ, हम्म। खाना खिलाना है या कुछ भी। तो बिल्कुल वो चीज, बिल्कुल। हाँ, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब कि मतलब करो, पर अब जरूरत से ज्यादा। हाँ ठीक है, पहले मैं जैसे बहुत चढ़ाती थी दूध भगवान शिव पर। हम्म। अब ओके। पहले बहुत चढ़ाती थी, जैसे जितने किलो का दूध का अभिषेक करना हो करवाती थी। अब वो कम कर दिया है, धीरे 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 कम हो गया है। ठीक है, जब ये आधा किलो दूध में हो जाता है तो ठीक है। मेरे घर में आ रही है तो और दूसरों को दे देती हूँ। जैसे जो मेरे घर में आती है काम करने, उनको दे देती हूँ कि भाई तू कोई पी लियो, तेरे बच्चे पी लेंगे, ऐसे करके। तो ये जी। बात आपने तो बिल्कुल सही कही कि
बजाय उसके वहां वो ज्यादा करने के, पर थोड़ा बहुत तो करना चाहिए ना भैया जी। नहीं, थोड़ा बहुत देखें, ये आपके ऊपर है। जिस दिन आपके मन में ये बात आ गई ना कि हमें वास्तव में कुछ काम करना है। एक बार, जो बुद्ध के समय का एग्जाम्पल देता हूँ, बुद्ध के समय अजित केशकाम्बली सबसे बड़े विद्वान हुआ करते थे। वो सबसे बड़े विद्वान थे। तो एक बार बुद्ध के पास गए और बुद्ध से कहा कि देखें, अब मैंने अपने पूरा जिंदगी, आपसे भी उम्र में मैं बड़ा हूँ, पूरी जिंदगी मैंने लगा दी, और आप कहते हैं कि किसी चीज को मत मानो, और कुछ प्रेयर या इस तरह तरह की चीजें जो हम लोग करते आए हैं या इस समय के लोग जो करते हैं, क्या वो सब सारी चीजें गलत हैं? तो बुद्ध ने उनसे एक बात कही कि उनके बगल में एक नदी बह रही थी। उन्होंने कहा कि ये बताइए, हमारा काम क्या है कि इस नदी के उस पार जाना है, इस नदी के उस पार जाना है। तो जरा बताइए कि आप कैसे उस पार जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि अगर पानी कम हुआ तो पैदल ही पैर से चले जाएंगे, पानी ज्यादा हुआ तो तैर के जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि उधर जो चीज रखी हुई है किनारे, दूसरे किनारे पर, वो चीज मेरे पास चली आए? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसी कोई तकनीक आई है जिस तकनीक को हम इस्तेमाल करें, कुछ पूजा कर लें या कुछ अलग अलग चीजें ऐसी कर लें कि उधर की चीज ऑटोमेटिकली पार करके हमारे पास आ जाए? तो अजीत केस कामले कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, हमको ही एफर्ट करना पड़ेगा, हमको ही जाना पड़ेगा। तब बुद्ध ने कहा ये चीज उसी तरह से है कि जो लोग भी ईश्वरवादिता या ईश्वर या कुल देवी या जो भी चीजें हैं, काटो, इसकी जो चीजें हाँ कर दूँ। मान रहे हैं या समझ रहे हैं, वो, उनको ये चीज बताया गया है कि देवी प्रसन्न रहेंगी, घर में सभी लोग जो हैं प्रसन्न रहेंगे, इनका कृपा रहेगा। ये सारी चीजें दूसरी जगह से हमारे पास नहीं आ सकती। हमें ही खुद ये चीज एफर्ट करना पड़ेगा, हमें ही खुद से लोगों को खुश रखना पड़ेगा, तभी लोग हमसे खुश रहेंगे। मैं एक चीज आप देखिएगा, आप देवी की खूब पूजा कर लीजिए, आप राम कृष्ण सबकी खूब पूजा कर लीजिए, लेकिन अगर आप सामने वाले से किसी दूसरे से अच्छे से नहीं बात करेंगी तो वो आपसे अच्छे से नहीं बात करेगा, कितना भी देवी का और देवी देवता का प्रभाव आ जाए। हमें खुद से व्यवहार बनाना होता है। आपके घर में 2 जून की रोटी नहीं आएगी अगर आपके पति या आप जो है काम धंधा न करें, नहीं आ सकता, कितना भी आप देवी देवता की पूजा कर लें। आपके घर में कोई भी ऐसी चीज जो होगी, जैसे कोई बीमार पड़ता है तो आप लोग डॉक्टर के पास जाते होंगे, आप कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, नहीं ठीक होने वाला है। तो ये जितनी भी चीजें थी, जब दवाइयां नहीं थी, जब साधन नहीं थे, तब लोग ऐसा सोचते थे कि यार अब भगवान भरोसे हैं हम, वही ठीक करेगा करेगा। लेकिन जब से दवाइयां बनने लगी, आ गई, तो लोग इस बात को समझ गए कि यार जो हम समय बर्बाद कर रहे हैं ईश्वर की पूजा पाठ, इससे बेहतर हम दवा ले लेंगे तो हमारा ठीक हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, आप इस चीज को समझिए, हम लोगों से जुड़े रहिए, और आगे भी आपसे वार्ता जारी रहेगी। जो आपकी डाउट्स हैं या चीज है वो समझिएगा, लेकिन अगली बार जब भी जुड़िएगा ना, तो मुझे जरूर बताइएगा कि राम में ऐसे क्या 5 गुण हैं, या कृष्ण में ऐसे क्या 5 गुण हैं, या शिव में ऐसे क्या 5 गुण हैं कि जिसके कारण हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। ठीक है भैया जी, ठीक है भैया जी। ठीक है ना? जरूर आप थैंक ये यू पता भैया। लगा के आइएगा। ओके। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। हाँ हाँ, ठीक है। ओके। तो देव जी, मेरे ख्याल से बातचीत हो गई है, ठीक है? सर जी, हम दोनों में तो विवाद हो जाता है। अब मैं हूँ हाँ। नॉर्थ तो ये है साउथ, में पूरब तो ये पश्चिम। मैं जी जी। आपका फैन हूँ, तो ये आपके हम्म। उस पर प्रश्न उठाती हैं, लेकिन ये प्रजातंत्र है, इनसे मेरा हाँ, रिश्ता जुड़ा उनको। सॉलिड कोई कारण इन्होंने अभी नहीं बताया हम लोगों को, जिससे कि ये सॉलिड पता चल सके कि ये क्यों पूजा थोड़ा पाठ थोड़ा करती है। सा इन्होंने अभी सिर्फ इतना, हाँ हाँ, जी इनका जी। इवोल्यूशन हो रहा है अभी धीरे धीरे। हाँ, वो प्रश्न जो है, जब उन प्रश्नों पर वो बात करेंगी डिस्कशन से, देखें जब वो डिस्कशन करेंगी, जैसे इनका एक सवाल है कि रामकृष्ण शिव पे जब हम लोग बोलते हैं तो उनको बुरा लगता है, पर हमारा ये सवाल है कि कोई ऐसी चीज उनमें खूबी बताएं। जैसे होता है ना कि कोई राजनेता है, जैसे प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी जब कोई बुराई बताता है तो उनके जो भक्त होते हैं वो तुरंत ही कहते हैं कि यार तुम उनको क्यों, राजनेता को गाली दे रहे हो, क्यों बोल रहे हो, उन्होंने ये अच्छा काम किया है, ये अच्छा काम किया है, उनकी कुछ अच्छाई बताते हैं। तो वही चीज हमें यहाँ डिस्कशन करना होगा कि अगर कोई मानता है इस बात को कि रामकृष्ण उनकी पूजा करनी चाहिए, वो भगवान है, तो वो गुण उनमें होने चाहिए वास्तव में, तो वो हमें बताना पड़ेगा, उन्हें
डिस्कशन करना पड़ेगा ये खुल के कि राम में ऐसे क्या गुण थे जिसके कारण उनको भगवान माना जाए और पूजा करने योग्य है, या कृष्ण है या शिव है या जो भी है। फिर फर्दर आगे के आर्गुमेंट्स आएंगे उस पे। तो ठीक है देव जी, ओके। थैंक यू। हाँ, ओके।